स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी पहली बार शुक्रवार को विधानसभा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सचिवालय में पूजा अर्चना कर अपने कार्यालय में विधिवत रूप से कामकाज की शुरुआत की। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली दफा विधानसभा आए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री बनने से पहले वो विधानसभा कई बार आए हैं। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में लोगों की सरकार से मुलाकात आसान रहती है और लिहाजा विधानसभा में भी वो अपना काम सुचारू रूप से शुरू करेंगे। और इसके अलावा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि मंत्रियों को भी विधानसभा में अपने कार्यालयों में बैठना होगा ताकि आम लोगों की सरकार तक पहुंच आसान हो सके और लोगों का कामकाज आसानी से पूरा हो सके। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वो इस तरह की व्यवस्था जल्द ही बनाएंगे ताकि सभी मंत्री अपने सुनिश्चित कार्य दिवस पर विधानसभा स्थित अपने कार्यालय पर बैठ सकें। तो पुष्कर सिंह धामी, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ विधानसभा में पहुंचे और कई बातें उन्होंने कही हैं। सुचारू रूप से काम करने की बात यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कही गई है। अपर प्रमुख सचिव अभिनव कुमार भी इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये विधानसभा हमारा जो जनतंत्र है, लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र का हमारा ये मंदिर है। जनता की जो भावनाएं हैं, ये हमारा लोकतंत्र का मंदिर है। और आज मैं मुख्य सेवक के रूप में पहली बार आया हूँ, लेकिन वैसे तो सैकड़ों बार, हजारों बार आना हुआ है, लगातार आता रहा हूँ। मैं अपने उत्तराखंड के सभी शहीदों को नमन करता हूं, उत्तराखंड की जनता को नमन करता हूं। और जो उनकी आशाएं हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जो उनके सपने थे, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उन पर जो है उनके सपनों को, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मुझ में शक्ति दें। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में 1 से 15 सितंबर तक जिलों में रोजगार शिविर लगाने का अफसरों को आदेश दिया है। और विभिन्न विभागों में संचालित स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि इन रोजगार शिविरों में अधिकारी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही मौके पर लोगों की समस्याओं का समाधान भी करेंगे। एक रिपोर्ट देखते हैं। वोकल फॉर लोकल से खुलेंगे समृद्धि के द्वार। सीएम ने विभागों में तय किया स्वरोजगार। 1 लाख युवाओं को मिलेगा उपहार। मुख्यमंत्री की पहल से जमेगा कारोबार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहाड़ के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने 1 साल के अंदर युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विभागों को टारगेट दे दिया है। ग्राम्य विकास विभाग को 10,000, समाज कल्याण विभाग को 1500, पशुपालन विभाग को 4,000, शहरी विकास को 26,000, उद्योग विभाग को 4500 और पर्यटन विभाग को 500 लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा है कि 1 लाख से अधिक लोगों को इस साल विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हमारे युवाओं में कौशल और प्रतिभा की कमी नहीं है। स्टार्टअप उद्योग की सफलता युवाओं के उत्साह को दिखाती है। सीएम धामी ने अफसरों से 1 सितंबर से 15 सितंबर तक जनपदों में स्वरोजगार कैंप लगाने के आदेश दिए हैं। उसके माध्यम से हम लाखों लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। कल जो हमने बैठक की है स्वरोजगार को लेकर, उसमें बैंकों के लोग भी थे, उसमें विभिन्न विभागों के लोग भी थे और आगे लगभग 65,000 का आंकड़ा आया। हमने कहा है कि उसको लगभग 1 लाख करिए और 1 लाख करने के लिए जो है उस पर सहमति भी बनी है। देखिए, बिल्कुल सही सोच है और बहुत अच्छा उनका ये निर्णय है, क्योंकि स्वरोजगार ही रोजगार का सबसे अच्छा साधन है। क्योंकि जो सरकारी नौकरियां हैं वो सीमित हैं, वो कुछ निश्चित लोगों को ही सरकारी नौकरियां मिल सकती हैं, उसकी संख्या सीमित है, लेकिन स्वरोजगार असीमित है। सीएम ने अफसरों से कहा कि स्वरोजगार के लिए जिन लोगों को प्रेरित करने के लिए विभागों द्वारा सक्सेस स्टोरी बनाई जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। वह विपक्ष सरकार की वोकल फॉर लोकल योजना से स्वरोजगार देने पर सवाल खड़े कर रहा है।
देखिए, रोजगार के संबंध में मुख्यमंत्री की अब किसी भी घोषणा का कोई मतलब नहीं, विकास के संबंध में कोई मतलब नहीं। राज्य में किसी भी विषय पर अगर वो घोषणा कर रहे हैं तो वो चुनावी घोषणा है। अब उनको चुनावी घोषणाएं नहीं करनी, अब उनको ये बताना है कि 2017 में जो उनके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री जी ने राज्य के बेरोजगारों से वादा किया था, अब वो लोकल और वोकल की बात कर रहे हैं। आपके पास उत्तराखंड की हिमालयी राज्य की जो उत्पाद हैं, पशुपालन है, उद्यानिकी है, क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं हम जैविक जो प्रोडक्शन होता है साग सब्जियों दाल का, जब तक आप इसको नहीं समझोगे, इसको प्रोत्साहन नहीं दोगे, इसको फॉरवर्ड नहीं करोगे, इसको प्रोक्योर नहीं करोगे, इसको डेवलप नहीं करोगे, इसको प्रमोट नहीं करोगे, आप वोकल फॉर लोकल कैसे हो जाएंगे? क्या करेंगे आप वोकल और लोकल के नाम पे? कहने के जुमले मात्र हैं ये। देहरादून से सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश मुख्यालय में कोरोना के खिलाफ भाजपा के देशव्यापी अभियान की शुरुआत हो गई है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान की कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को कोरोना के खिलाफ कैसे लड़ना है इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यशाला का शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय ने दीप जलाकर किया। बीजेपी के राष्ट्रव्यापी अभियान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों की मदद की है। वहीं अब तीसरी लहर की भी संभावना जताई जा रही है, जिसको देखते हुए इन्हें राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया है। इस प्रकार का एक कार्यक्रम बृहत स्तर पर पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया गया था। इसमें क्योंकि जब पहली वेव आई थी तो थोड़ी वेव में इस प्रकार की जो आवश्यकता थी, जैसा भोजन उपलब्ध कराना, उस समय पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना, अन्य प्रकार की चिंता करना। सेकेंड वेव जब आई तब बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर तक ऑक्सीजन से लगाकर, मास्क से लगाकर, सैनिटाइजर से लगाकर और भोजन की रो किट, जो कच्ची राशन की किट से लगाकर, पका हुए भोजन से लगाकर सब प्रकार की चिंता की। अभी थर्ड वेव के बारे में एक्सपर्ट कभी कभी इस बात को रखते हैं कि थर्ड वेव आएगी, कैसी आएगी, इस प्रकार का। देहरादून सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे भाजपा ऑफिस और भाजपा दफ्तर में जारी कार्यशाला में किया संबोधित। राष्ट्रीय स्वयंसेवक से तैयार कर रही है बीजेपी, 25,000 स्वयंसेवक जाएंगे घर घर, तो ये प्लानिंग है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं बीजेपी ऑफिस और बीजेपी दफ्तर में जारी कार्यशाला में संबोधित किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक तैयार कर रही है बीजेपी। मुख्यमंत्री अरविंद पांडे का बयान, स्कूल खोलने के फैसले पर बोले अरविंद पांडे, बच्चों को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है, ये शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है। पूरी सावधानी के साथ खोले गए स्कूल, अरविंद पांडे ने कहा है। और कोरोना की तीसरी लहर आते ही बंद होंगे सभी स्कूल, बच्चों के जीवन से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, क्योंकि बीच में आपने देखा होगा कि हमने सबसे पहले बच्चों को स्कूल में नहीं बुलाया। स्कूल में बच्चों को बुलाने से पहले हमने स्कूल खोल दिया और अध्यापकों को बुलाया। फर्स्ट फेज में हमने अध्यापकों को बुलाया, स्टाफ को बुलाया और जो इसकी गाइडलाइन है उसको हमने मेंटेन किया है। तब जाके सेकंड फेज में हमने बच्चों को बुलाया है और वो भी 9 से 12 तक को बुलाया है। अब थर्ड फेज में हम कक्षा 6 से 8 तक की क्लास भी, अगर जो सब कुछ ठीक रहा तो हम खोलेंगे। और जैसा वैज्ञानिकों का कहना है, स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि तीसरी लहर आ सकती है, तो उसका जैसे भी हमको अंदेशा होगा तो बच्चों के जीवन को बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। हम स्कूल बंद भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकते, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। हमारी सरकार ने निर्णय लिया। तो अरविंद पांडे की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो हम आपको बता रहे हैं। पूरी सावधानी के साथ स्कूल खोले जा रहे हैं और कोरोना की तीसरी लहर आते ही बंद होंगे सभी स्कूल, तो सावधानी बरती जा रही है और बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले है, ये बात उनकी तरफ से कहा गया है।
ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी के पास एक होटल के किनारे अचानक 13 फुट लंबा अजगर निकलने से पर्यटकों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे वन कर्मचारियों ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। बता दें कि घटना शुक्रवार दोपहर की है। होटल में ठहरे पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने अचानक नदी किनारे एक अजगर को देखा। पहले तो अजगर को देखने के लिए लोग उसके करीब पहुंचे और फोटो लेने लगे, मगर अजगर ने हल्की सी हरकत क्या की, लोग और पर्यटक डर गए, जिसके बाद सूचना वन विभाग को दे दी गई। आज प्रातः लगभग 11 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई कि चंद्रभागा होटल के निकट नदी की तरफ एक अजगर है पाइथन, जिसको हमने सकुशल रेस्क्यू कर जंगल में सुरक्षित छोड़ा। कितनी लंबाई का होगा ये लगभग? लगभग 13 फीट का है। कितना वजन हो सकता है लगभग? ये लगभग वजन इसका होगा 15 से 20 किलो के आसपास। आज प्रातः लगभग 11। और डीएम आर राजेश कुमार ने जनपद के जीजीआईसी स्कूल राजपुर रोड और दून इंटरनेशनल स्कूल का औचक निरीक्षण किया। साथ ही कई व्यवस्थाओं और कोविड प्रोटोकॉल के परिपालन का डीएम ने जायजा लिया है। केदारनाथ धाम में 2 महीने से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर तीर्थ पुरोहित समाज का आंदोलन जारी है। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने अब बद्रीनाथ धाम कूच करने की चेतावनी देने के साथ ही उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को झूठा करार दिया है। शुक्रवार को तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड के विरोध में बाबा केदार के भजन गाते हुए केदारनाथ मंदिर की परिक्रमा की और बाद में मंदिर से आधा किलोमीटर दूर हेलीपैड तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। जय श्री केदार। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि चारधाम में देवस्थानम बोर्ड लगना चाहिए। ये इतना झूठा आदमी है। माननीय प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि देवस्थानम बोर्ड जो है चारधाम में लागू होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री कोटद्वार में नगर निगम के खाते से 23 लाख की धनराशि निकालने का मामला सामने आया है, जहां बैंक ऑफ इंडिया की ओर से नगर निगम को 2 चेकबुक जारी की गई हैं और जिस पर लेखाधिकारी के जाली हस्ताक्षर करने के बाद धनराशि निकाली गई है। बता दें कि नगर आयुक्त की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही इन चेकबुकों के जरिए बैंक से करीब 23 लाख की धनराशि निकाली गई है। नगर निगम के द्वारा एक तहरीर दी गई है जिस पर थाना कोतवाली में अभियोग दर्ज हुआ है। अब अभियोग दर्ज होने के बाद विवेचना होती है, तो इस बारे में कोई चीज़ हम अभी कहें वो कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कि विवेचना में विवेचक अपनी कोई राय ना पेश करे। नगर जैसे कि नगर निगम का जो काम है उन कामों के सिलसिले में मैंने पासबुकें चेक करी कि किस खाते में हमारा कितना बजट है, और ये 2 तारीख शाम की बात है जब मैं चेक कर रहा था, तो उससे देखने में मिला कि जो फर्में हमारे यहाँ इनरोल्ड नहीं हैं और जिन लोगों के हमारे यहाँ नाम भी नहीं है, वो उन लोगों के नाम पे जो है हमारे कुछ चेकों का भुगतान हुआ है। तो फिर हमने गहराई से उसकी जांच करी तो पाया गया कि 5-6 लोगों द्वारा दिल्ली से चेक लगाए गए, जिन चेकों पे नगर आयुक्त के और लेखा अधिकारी के फर्जी साइन किए गए और वहाँ से दिल्ली की विभिन्न ब्रांचों से, अलग अलग ब्रांचों से 25 जून 2021 से और 27 जुलाई 2021 तक 21,32,600 रुपये विड्रॉल किए गए। जैसे कि नगर निगम का मसूरी में एक मनचले को युवती से छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया। युवती ने युवक का मौके पर सबक सिखा दिया और बता दें कि गांधी चौक के ऐतिहासिक हवाघर के पास युवक ने अपने दोस्तों के साथ घूम रही युवती से छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जिसका युवती ने जमकर विरोध किया और युवक की मौके पर ही चप्पल और जूतों से जमकर धुनाई कर दी। तो वहीं युवक भी युवती से माफ़ी मांगता रहा, पर युवती ने एक ना सुनी और मनचले पर थप्पड़ और जूते बरसाती रही। बता दें कि पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्टोरी
रुद्रप्रयाग में बारिश और भूस्खलन का दौर जारी है। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले लिंक मोटर मार्गों पर भी लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिसके चलते आम जनता को आवाजाही में परेशानी हो रही है। रुद्रप्रयाग में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ग्रामीण मोटर मार्गों पर आवाजाही ठप है। वहीं बारिश के कारण जल संस्थान विभाग की 80 के करीब योजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में वैकल्पिक तौर पर पेयजल व्यवस्था कराई गई है। जल संस्थान हमारे पास कुल मिला के पूरे ज़िले में 278 स्कीमें हैं। उसमें जो अभी जो बरसात चल रही है उसमें हमारी लगभग 75 से 80 स्कीमें डैमेज हो चुकी हैं, जिसका कि हमारे द्वारा आकलन तैयार कर मुख्यालय को भेज दिया गया है। और क्योंकि आपदा बंद में हमको मुख्यालय से धरना वहाँ पे जितने भी हमारी PNGSY हैं, PWD हैं, उनके द्वारा JCB लगाई गई हैं जगह जगह पे, और एक एक करके वो सारे मार्ग लगातार खोलने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं और कार्य गतिमान है। मार्ग खोलने का कई सारे मार्ग खोल भी दिए गए हैं। तो ज़्यादा बारिश होती है तो इस स्थिति में कुछ स्लाइड आ जाता है, मिट्टी कभी कुछ पत्थर आ जाते हैं, तो उनको लगातार खोला जाता है। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।